हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, जिसको कि हिंदी में दूरी और विस्थापन भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस को एक्चुअल पाथ लेंथ बोलेंगे, यानी कि पथ की वास्तविक लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, सबसे छोटे पथ की लंबाई। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये ए पॉइंट है, ओके। ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट बना लेते हैं। और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ठीक, 5 किलोमीटर। अब कोई एक व्यक्ति है, वो ए से चलना शुरू करता है और बी पे आता है। और फिर बी से चलना शुरू करता है, वो इस जगह पे आता है, सी पॉइंट पे। और बी से सी तक की दूरी मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। तो जो इस केस में उस व्यक्ति का डिस्टेंस होगा यानी दूरी, वो 5 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, क्योंकि वो ए से बी गया और फिर बी से सी तक आया। तो वो जो टोटल चला है उसका कुल दूरी, वो 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा 8 किलोमीटर। डिस्टेंस यानी दूरी 8 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो वो जहां से चलना शुरू किया था और उसका अंतिम पॉइंट जहां पे कि वो रुका, उसका फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच एक सीधी लाइन खींच देंगे। जैसे कि ये ए से चलना शुरू किया और ये सी तक आया, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में एक सीधा लाइन खींच देंगे। और ये जो सीधा लाइन होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा दूरी इन दोनों पॉइंट के यही होगा। यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हम एक सीधा लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, वही हमारे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस केस में ये हमारे डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से सी तक। अब मान लिया जाए, अगर ए से सी तक का दूरी 2 किलोमीटर है, ए से सी तक का दूरी 2 किलोमीटर है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 2 किलोमीटर। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, ए, और ये एक पॉइंट है बी। एक एक स्टूडेंट है, राहुल, राहुल नाम का एक लड़का है। वो ए से चलना शुरू करता है और बी तक चलता है। और ये ए से बी तक का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस। तो इस केस में अगर डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बी पॉइंट तक गया और फिर वापस यहाँ से वापस ये ए पॉइंट तक आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? जाने का 5 किलोमीटर और फिर आने का 5 किलोमीटर। डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो वो जहाँ से चलना शुरू किया था, फिर वहीं पे आकर रुक गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, या फिर फील्ड। अब कोई एक व्यक्ति है, वो इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वो चलते चलते इस पॉइंट पे आके रुक गया। इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। तो इस केस में ये यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि शुरुआत पॉइंट इसका ये था और अंतिम पॉइंट ये था। तो अगर डिस्टेंस बोलेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के हिसाब से। तो इसका सरकमफ्रेंस का हाफ चला, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और चला कितना है? सरकमफ्रेंस का हाफ यानी कि आधा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल दूरी जो चला है वो पाई आर चला है। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अगर पूछे तो डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r होता है और इसको जोड़ेंगे ये डायमीटर हो जाएगा और ये डायमीटर टोटल होता है 2r के बराबर, तो ये 2r हो जाएगा। लेकिन अगर ये वापस बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट तक आ जाता है चल के, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? उस केस में फिर डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि ये पूरा एक चक्कर लगाया है फील्ड का। सर ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल मानते हैं, तो ये फील्ड का पूरा एक चक्कर लगाया है, तो उस केस में डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। शुरुआत में ये जहां से चलना शुरू किया अंतिम में भी ये वहीं पहुंच गया, इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हम समझे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, कोई भी दो पॉइंट है, सपोज दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको बोलेंगे डिस्टेंस। सपोज हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो रास्ता भले ऐसे गया हो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा दूरी होगा उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि विस्थापन उसे ही बोलेंगे। क्या होगा? आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक